वेलकम टू केओ शिक्षा मित्रा। और आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। बच्चे हम स्टार्ट करेंगे इससे लाइन्स से। किससे? लाइन्स से। सबसे पहले की बात हमने बच्चे ये हमारी लाइन है, क्या हमारी लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लाइन, रेखा। ठीक है, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन का मतलब जब हम अपनी तरफ से किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। किससे? डॉटेड लाइन से। तो इसको कहते हैं हम लाइन। क्या कहते हैं बच्चे? लाइन। और हिंदी में कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं हम? रेखा। ठीक है, अब हम अगले बोलते हैं ये हमारा लाइन, लेकिन इसमें हमारे दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दो एंडिंग, अंतिम बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेखा खंड। क्या कहते हैं हम? रेखा खंड। और इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चे? लाइन सेगमेंट। रेखा खंड। अब दोनों में क्या अंतर है ये जानोगे आपने। लाइन सेगमेंट लाइन में क्या है बच्चे? इसको आप इंक्रीज कर सकते, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे दो एंडिंग पॉइंट दे दिए, यानी कि आप इससे आगे इसको बढ़ा नहीं सकते, ना इसको बढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट, जिसमें दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस की बात पढ़ते हैं। ये इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं बच्चे? एरो भी कहते हैं, रे कहते हैं, जिसमें एक पॉइंट होते हैं, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अगला है आपका ये तीन हो गए। अब हम बात करते हैं आपका ये। अब लाइंस क्या होती है हमारी? दो तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक इनको कहते हैं बच्चे दो लाइन से इस तरीके से आमने सामने है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल है। यहाँ से यहाँ हर जगह मान लो ये इसके और इसके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर एंड तक। देखिए, ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगी। देखो मैं इसको इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, यहाँ इंक्रीज किया अपनी तरफ से, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। और हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं बच्चे? समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस, दो लाइंस है, पैरेलल है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट कट करने यानी इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद हिंदी में कहते हैं, नहीं करेगी। समझ में आया? ठीक है, अगली आती है दो लाइंस आ गई फिर से आपकी इस तरीके से। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनको कहेंगे, इसको कहेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या कहते हैं बच्चे? प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो, इसमें मैं एक दो और एग्जांपल देती हूँ। और जो ये बिंदु होता है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, इसको कहते हैं ठीक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी बिंदु। ये हो गया प्रतिच्छेद। अब क्या होगा बच्चे? ऐसे भी हो सकता है, ये करे यार ऐसे कैसे हुई? तो काटी नहीं देती, उसे इंटरसेक्ट ही नहीं करे। ओ, इसको आप हमने बोला भी लाइंस की बात पढ़ा था ना, इसको इंक्रीज करते हैं। आप जरा आगे इंक्रीज करो। यहाँ किया, देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? ठीक है, अगर आप इससे नीचे जाओगे ना तो ये एक दूसरे से और दूर जा रही है, डिस्टेंस क्रिएट होता था ज़्यादा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट है, लेकिन ऊपर तरफ पे इंटरसेक्ट करेगी। अब मैंने और ले ली, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, तो हाँ ये भी करेगी। देखो इसको इंक्रीज करोगे, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये सारी क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लैंग्वेज। दिखने में नहीं लग रही, लेकिन आपकी समझ में आया? तो ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी जिस लाइन पे इसको प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटती है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया? बिंदु रेखा नहीं, ये तो दो। क्लियर है? ये तो हमारी लाइंस के बारे में। और भी चीजें बेसिक के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे? एंगल्स। एंगल्स में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी, जो आप पढ़ लेंगे तो आपको, ये मैंने आपको पहले भी कराया कि लाइफ में कभी आपको एंगल्स में दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th, 11th किसी भी क्लास में हो, उन चीज़ों का
ध्यान रखना एंगल्स में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान पीएम शिक्षा मित्रा के साथ और करे उसके सीबीएसई 10th एंड 12th कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। लाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है एंगल्स। क्या एंगल्स? अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चे एक लाइंस में आपको और भी चीजें बतानी थी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बेसिक्स में डायरेक्टली मैं ट्रांसवर्सल से बता रही हूँ, उसके बाद अदर चीजें भी बताऊंगी। ठीक है, अब ये मान लो हमने एक पैरेलल लाइन बनानी है। क्या बनानी है बच्चे? पैरेलल लाइन। ये थोड़ी तिरछी हो गई मेरी, पैरेलल लाइन बना दी। तो ठीक है, वन पेयर हमने पैरेलल लाइंस का बना दिया और एक हमने इंटरसेक्ट। इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल, प्रतिच्छेदी, तिर्यक रेखा। ये होते हैं हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने बनाया, जब हमारी दो पैरेलल लाइन है, इस पे एक हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आई, तो ये एंगल फॉर्म करती है। इसको हमने एंगल नंबर 1 दे दिया, इसको हम 2 दे देते हैं, इसको 3, इसको 4, 5, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, 6, 7, 8। आप ABCD दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो इसने L ले लिया और इसको M ले लिया और हमने इंटरसेक्टिंग लाइन को P ले लिया। क्या ले लिया बच्चे? P ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे। कितने एंगल फॉर्म हो रहे बच्चे? टोटल 8। कितने फॉर्म हो रहे हैं? 8। ठीक है, इन 8 एंगल्स के बारे में आप पढ़ोगे बहुत सारे टाइप के। इसमें कौन कौन से? सबसे पहले जो बच्चे ये अंदर की तरफ एंगल्स है ना, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इंटीरियर कोण, यानी हिंदी में कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं हम? अंतः कोण। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अंतः कोण यानी जो अंदर की तरफ है। ठीक है बच्चे, इंटीरियर का मतलब ये होता है। कौन कौन से बच्चे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। समझ में आया? और जो ये बाहर की तरफ है ना बच्चे 4, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाह्य कोण, हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण या बाहरी कोण, बाह्य कोण। ठीक है, अभी मुझे, ठीक है, बाह्य कोण। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चे, अभी तो मैं मेन चीजें बता रही तुम्हारे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे बच्चे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल, यही है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। कौन से? एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अब हमने इसमें क्या करना है बच्चे? अब हमें देखना है कुछ एंगल्स जो कि आपके Z फॉर्म कर रहे हो बच्चे। क्या Z फॉर्म कर रहे हो? क्या फॉर्म कर रहे हो? Z। इस चाहे वो ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं हम? ऑल्टरनेट एंगल्स। हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं हम? एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट, कई लोग अल्टरनेट बोलते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चे 2 होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 के होते हैं। एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एक अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे बोर्ड विजिबल है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म करते हैं बच्चे? ये Z फॉर्म करते हैं। क्या बोलते हैं? Z। अंतर एकांतर कोण और ये बाह्य एकांतर कोण। हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, काफी दिन हो गए ना। ठीक है, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर में हो गए बच्चे। देखो जो Z फॉर्म कर रहे हो, देखो ध्यान से, हाँ ये आपका Z फॉर्म हो रहा है। कौन सा? ये देखो यहाँ Z फॉर्म हो रहा है
हो रहा है जेड फॉर्म, ठीक है। जेड में जो अंदर की तरफ जो एक एंगल आपकी इस साइड होना चाहिए, यानी कि जो आपका ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है इसके एक इस साइड होना चाहिए और तो एक इस साइड अंदर की तरफ है। तो ऐसे ही अगर यही एंगल्स में यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेती हूँ, या अगर ये बाहर की तरफ ऐसे और ऐसे ले रही हूँ, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सटीरियर। एग्जाम्पल, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? इक्वल। जैसे एंगल 1, अब देखो ये जेड फॉर्म हुआ, जेड हुआ, तो इसका इस साइड का और इसका, यानी ये लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल है ना, तो एक इस साइड और एक इस साइड। एंगल 1 इक्वल टू होगा बच्चे, बोलते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। यही है, यही है, और कोई सा तो नहीं बाकी। अब ऑल्टरनेट उल्टा बोल दिया बच्चे, इंटीरियर तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर हो गया ना, इसको एक्सटीरियर लिख देते हैं, काम करते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मैंने बाई है, ठीक है, इसको अंतर कर देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है? एक्सटीरियर हो गया। अब हम इंटीरियर की बात करते हैं, किसकी वजह? ये आर है, ध्यान रख रहा हूँ, इंटीरियर, ठीक है। अब क्या होता है एंगल 4 देखो 4 ये रहा, तो 4 के अपोजिट 6, एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 6। ऐसे एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 5। ठीक है, क्लियर है? ये होते हैं हमारे इक्वल। मान ले, कहने का मतलब अगर बच्चे ये एंगल 50 है ना, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 6। ये भी क्या होगा? 50 ही होगा। समझ में आया? अब हमें देखना है बच्चे वो एंगल्स जो कि कुछ इस तरीके से हो। कैसा? इस डब्ल्यू बना रहे हो ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों कहते हैं? देखो ये है हमारा वर्टेक्स होता है, ये हमारे वर्टेक्स होता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं क्योंकि ये हमारा शीर्ष होता है एंगल्स का, ये मैंने आपको भी बताया नहीं था, और ये एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए इसको शीर्षाभिमुख, इनका मुख एक दूसरे के अपोजिट साइड है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से बंदे हैं देखो ध्यान से, ये देखो, ये बंदा आपका यहाँ बन रहा है, ये दोनों, ऐसे ये दोनों, इसमें बहुत सारे बनते हैं, ये बनेंगे आपका। तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे हो गए? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया हमारे शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम आगे चलते हैं बच्चे, कौन से वाले एंगल्स की बात करेंगे? अब जो हमारे एफ बनाते हो, क्या बनाते हो बच्चे? एफ। इतने में आपके लगभग एफ यानी ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। ठीक है, जो एंगल्स क्या एफ बना रहे हो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक एंगल के ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये आपकी इंटरसेक्टिंग वाली ट्रांसवर्सल, इसमें एक अंदर का यानी इंटीरियर हो और एक क्या हो? एक्सटीरियर हो। ये देखो यहाँ एक्सटीरियर है, ये गलत हो गया, ये इंटीरियर होगा। ठीक है, ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर तो ये इंटीरियर। इसको कहते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं बच्चे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चे बहुत चीजें ये आप कर लो, आपकी बहुत सारी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम कई सारी सॉल्व हो जाएंगे। हिंदी में कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं बच्चे? संगत कोण। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये क्लियर है? अब देखो यहाँ एफ कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बंदा आपका है, बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड उल्टा एफ यहाँ बन रहा है ना, ये बंदे हमारे एफ। यहाँ पे देखो, अब हमने कौन दे, एक हम पहले एक्सटीरियर वाला लेते हैं, इस साइड से एक्सटीरियर, तो दूसरा इंटीरियर, सेम साइड होना चाहिए। तो एंगल 1 और 5, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गए बच्चे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अगला एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स, यहाँ कर लेती हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। क्लियर है?
यहाँ सब जगह एफ बन रहा है, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे कौन से वाले, ये तो हमारे सारे एंगल जो मेन होते हैं ये कंप्लीट है। अब हम बनते हैं लीनियर पेयर की। बच्चे कितने, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से, हाँ लीनियर पेयर ही कर लेते पहले। लीनियर पेयर, पेयर मतलब तो जोड़ा, हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं बच्चे, रैखिक युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, याद ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज, इसमें सिर्फ दो एंगल्स आएंगे, कितने, दो, और उन दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बच्चे, 180, जो कि आपकी ये लाइंस है, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो ये लाइन है ना, ये लाइन है ऐसे, ऐसे हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी होता है। एक एंगल इस साइड, एक एंगल इस साइड, ये आपका ये लाइन है, एक यहाँ से इंटरसेक्टिंग वाली होगी ना, इस साइड एक साइड, यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ, इस साइड अपोजिट साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। इन दो मतलब मैं एक साइड कर रही हूँ, ठीक है, इस साइड ये हो सकता है, ठीक है। ये एंगल्स, इनका सम कितना होता है, 180। मान लो यहाँ पे ए है, ये बी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 180। अगर मान लो ये 50 है तो कितना होगा, 50 प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 180। तो b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो b की वैल्यू की 180 माइनस 50, यानी b की वैल्यू होगी बच्चे कितने, 130। कितनी होगी, 130, इसलिए दिया हुआ लीनियर पेयर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब बच्चे, अभी मैं कराऊंगी ना आपको मजेदार चीज बताऊंगी इसमें, इसके बाद, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गए, ठीक है। अब देखो कहाँ बन रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये हमारे, ये देखो यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ पे नीचे भी बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है, टी बनना चाहिए, देखो उल्टा टी सीधा टी कैसा भी टी बन जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा देखो कहाँ का बन रहा है, सबसे पहले हम यहाँ ऐसे वाला देखते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, अगला एंगल 5 प्लस एंगल 6, अगला एंगल 4 प्लस एंगल 3, और एंगल 8 प्लस एंगल 7, 7 8 का तो 8 7, ठीक है। 180 इनका सम, इनका भी सम 180, इनका भी सम 180, और इनका भी सम 180। अब और आगे आ जाते हैं, ये तो हुए, ये तो हमारे हॉरिजॉन्टल वाले हो गए। अब वर्टिकल में देखो ये वाले, ये दिख रहे हैं, अब 1 और 4, ठीक है, इस तरीके से, तो जो इस तरीके से इन दोनों टाइप के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 3, बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, एंगल 6 प्लस एंगल 7, इनका सम कितना होगा बच्चे, 180। कितना होगा बच्चे, 180, क्लियर है, ठीक है। यानी एक पता होगा तो दूसरा आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हमारी रैखिक है। अब एक और बच गया, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके, ये हमारा हो गया, ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वैसे जनरली इसके अंदर ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे ये आपका जो आएगा ना क्वाड्रिलेटरल में भी काम आता है, ऐसे ही बता रही स्पेस का मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे, यानी कि आपका एंगल्स ऑन, ये बच्चे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या बच्चे, एंगल्स फ्रॉम सेम साइड ऑफ ट्रांस, ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, देख लें समय, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, इनका भी सम होता है 180। कितना होता है बच्चे, 180। जैसे आपका ये देखो, ये बन रहा, ये बन रहा, ये, और ये आपका ये यू बन रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है ना, अगला एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना हो गया पक्का, 180। समझ में आया। इसके साथ आपके ये ट्रांसवर्सल के सारे, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन ले रही हूँ, ठीक है। ये हमने पहले लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में पढ़ा। ये हमारे ट्रांसवर्सल है, जिसमें हमारी एक पेयर क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस की है। अच्छा आप भी सुनो,
ठीक है। ये एक पेयर क्या है आपका पैरेलल लाइन का, और ये हमारी इंटरसेक्टिंग आ रही है, यानी कि एक हमारी समांतर रेखा और ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। जब ये रेखा एक को काटती है, इसको कट करिए, तो यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। कैसे? 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने नाम दिया अपनी तरफ से, आप ABCD कुछ भी दे सकते हो। अब इसके अंदर हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बाहर की तरफ एंगल्स बनते हैं उनको कहते हैं बच्चे, सॉरी हाँ, जो अंदर की तरफ बनते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? इंटीरियर। हिंदी में कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। ये हो गया 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये एंगल्स, ठीक है, इसको कहते हैं अंतःकोण। और जो बाहर की तरफ बनते हैं उसको कहते हैं बाह्य कोण, यानी कि क्या? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सटीरियर एंगल। 1 2 7 8, 1 2 7 8, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हमने बताया कि हम अब इसके अंदर मेनली जो आपको भूल जाओगे तो 3-4 चीजें रखना आपको। पहला तो Z याद रखना है, दूसरा आपने क्या आते हैं उल्टे भी अपोजिट हो गए आपके, ठीक है, तीसरा F याद रखना है, और चौथा आपको T याद रखना है, ठीक है। क्या कौन कौन से? Z, F, T और डबल V, अपोजिट V, ठीक है। इस तरीके, मतलब किस तरीके से कहते हैं, बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा Z बनना आता है वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जिसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं बच्चे? एकांतर कोण, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हमारी जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइंस होती है, और ये हमारी ट्रांसवर्स जो कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन जो आ रही है, ट्रांसवर्स जो तिर्यक रेखा, ठीक है। इसके एंगल्स फॉर्म होंगे, एक अंदर की तरफ हो, ठीक है, दोनों या तो बाहर होंगे, दोनों या अंदर होंगे। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा। आप एक इस साइड होगा तो एक इस साइड होगा, दोनों या तो इंटीरियर हो चाहिए, दोनों एक्सटीरियर। अब इसमें हमने दो पढ़े थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ बन रहे हो। बाहर की तरफ देखो यहाँ Z फॉर्म हो रहा है, इसमें बाहर की तरफ एक ये रहा और ये अपोजिट होना चाहिए। देखो ये लाइन है आपकी, लाइन के एक इस साइड और एक इस साइड, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, और एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे? एंगल 8। अब आगे पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी Z बना रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ। कौन सा? अंदर की तरफ। जैसे आपका 4 हो गया तो इस साइड 6, एंगल 4 इक्वल्स टू 6 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, क्लियर है, ठीक है। आगे हमने किया वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा बच्चे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ हमारे इस तरीके से, इनका वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये वर्टेक्स है आपका, इसको कहते हैं वर्टेक्स। जो एंगल्स फॉर्म होता है ना इस तरीके, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ये आपके शीर्ष है, एंगल्स को कहते हैं, जो है ना ये शीर्ष होते हैं। जब कोण बनता है ना तो इसका ये शीर्ष होता है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टा मुख कर रखे, शीर्षाभिमुख लिखा है ना, ठीक है। इन्हीं से शीर्षाभिमुख कोणते हैं, इनका मुख एक साइड है ना, एक साइड है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या हो गया? एंगल इसमें कौन कौन से बच्चे यहाँ फॉर्म हो रहे हैं हमारे? ये देखो यहाँ ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसे फॉर्म। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसे हम इस साइड जाएंगे तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है, क्लियर है। अगला हमने कि F बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चे? F। ये 4 तरीके से मैंने बताया, किस किस तरीके से, जिसमें आपका एक इंटीरियर होगा तो दूसरा क्या होगा? एक्सटीरियर। इसमें भी देखो एक एक्सटीरियर है, इंटीरियर, इस तरीके से सेम साइड में होना चाहिए। क्या? सेम साइड में। इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हिंदी में कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं बच्चे? संगत कोण। इसमें ऐसे कौन से, देखो देखो यहाँ हमारा F बन रहा है ना, ये बन रहा है, और एक अपोजिट साइड से ऐसा बन रहा है। तो इसमें कौन सा एक इंटीरियर ले लिया, मान लो एक्सटीरियर ले लिया आपने, यहाँ से बन लिया हमने एक्सटीरियर, तो इंटीरियर लोगे 5, 1 इक्वल्स टू 5, 4 इक्वल्स टू 8, 2 इक्वल्स टू 6 और 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। अगला हमने किया लीनियर पेयर। इसमें मैंने बोला T बनेगा, कैसा भी बन सकता है आपका, ठीक है। लेटा हुआ, खोया हुआ, इसको डांस करने का मन कर रहा है, ठीक है। इससे ये बैठा हुआ है आराम से, इस तरीके से ऐसे सीधा था, इस नाचने लग गया, ऐसे ऐसे घूमता गया, 4 तरीके से। तो जो लीनियर पेयर में 2 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चे? 180 होता है। कितना होता है? 180। जैसे एंगल ये बन रहा है आपका, देखो T बन रहा है, थोड़ी सी तिरछा हो जाएगा, देखो ये रहा एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2, देखो ध्यान से, 5 + 6, ठीक है, 4 + 3, कैसे भी ले लो, जरूरी नहीं 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6, 8 + 7 ऐसे ले लो, ठीक है। फिर 1 + 4, 2 + 3, 5 + 8 + 6 + 7 ऐसे लिखो सब, लेकिन इनका सम कितना होता है बच्चे? 180, ठीक है। जरूरी नहीं जिस सीक्वेंस मैंने लिया तुम भी ऐसे ही लो, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये एक और पेयर जो होता है जिसमें हमारा सम क्या होता है? 180 होता है। कितना होता है बच्चे? 180। जैसे हमने ये एंगल ले लिया आपका इस तरीके से, ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है आपका, जो वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना बच्चे, वहां भी काम आता है ये, ठीक है, जिन बेस एंगल जिसे कहते हैं, ठीक है। इनका भी सम कितना होता है बच्चे? 180। ये हमारा इधर फॉर्म हो रहा है,
ये इधर फॉर्म हो रहा है आपका इस तरीके से। तो एंगल इसमें ये रहा आपका, इसमें आपके ट्रांसवर्सल में ऐसे ट्रांसवर्सल में, इसलिए मैंने इसमें बताया, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। इनका भी सम होता है 180। क्या होता है? 180। ऐसा हो गया आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 180, 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 180। ठीक है, इसके साथ चैप्टर्स हमारा खत्म। इसके अब मैं कुछ एंगल्स बताऊंगी, ठीक है, जिसमें आप इजीली करोगे। अगर आपको बच्चे इसमें एक एंगल पता है, मान लो एंगल नंबर 1 पता है आपको, बाकी सब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एंगल नंबर 1 हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट? पक्का? श्योर? ठीक है, दैट्स इट। इसके साथ चैप्टर समाप्त। थैंक यू, बाय बाय।